बहुत समय पहले की बात है। धनीपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। अपनी अपनी हरी भरी और लहराती फसलें देखकर लोग काफी खुश होते थे। उन सभी के खेत पहाड़ी चट्टानों के बीच में थे। अचानक उस गांव पर विपत्ति आ पड़ी। आसपास की चट्टानों से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे खेतों में गिरने लगे, जिससे उनकी हरी भरी फसलें नष्ट होने लगी। कुछ ही दिनों में उनकी सारी फसल नष्ट हो गई, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन सब बेकार रहा। फसल खराब होने के साथ साथ उनकी जमीन भी पत्थरों के नीचे दब गई थी, जिससे वे दोबारा फसल उगाने के काबिल भी नहीं थे। जब कोई समाधान नहीं निकला तो वे सब गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे वे सब बूढ़ी बाबा कहते थे, उनके पास गए। बूढ़े बाबा ने उनसे कहा, रुको रुको, एक एक करके अपनी समस्या बताओ। तो सब ने कहा, बाबा, हम सबकी समस्या एक ही है। हमारी हरी भरी लहराती फसल चट्टानी पत्थरों के नीचे दबकर अपनी जान दे चुकी हैं। खाने को तो हमारे पास अब कुछ रहा ही नहीं, और पत्थरों ने हमारी जमीन को भी घेर लिया है, जिससे हम दोबारा फसल भी नहीं उगा सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आने वाले दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लोगों की बातें सुनकर बूढ़े बाबा थोड़ा सोचने लगे, लेकिन इसी बीच गांव के कुछ लोग बोले, क्यों ना हम शहर चले जाएं? वैसे भी गांव में इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी हम केवल अपने परिवार का ही गुजारा कर पाते हैं। अगर शहर जाएंगे तो अच्छा पैसा कमा पाएंगे और एक आराम की जिंदगी भी जी पाएंगे। लेकिन तभी बूढ़े बाबा ने कहा, रुको रुको, थोड़ा सोचो। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन और इस गांव के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है, और अगर हम इस जमीन और अपने घरों को छोड़कर चले जाएंगे तो ये हमारे पूर्वजों का अपमान होगा, और हम अपने जन्मभूमि को इस तरह नहीं छोड़ सकते। गांव के लोगों ने बूढ़े बाबा की बात पर चिंता जताते हुए कहा, लेकिन बाबा, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें खाना भी नसीब नहीं हो पाएगा। बूढ़ बाबा ने उन सभी लोगों को धैर्य बंधाते हुए कहा, अगर भगवान ने मुंह दिया है तो भोजन भी जरूर नसीब होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।